हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DK मैथ्स व्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगा समाकलन की थ्योरम। क्योंकि समाकलन के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें इन थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो थ्योरम है जो समाकलन के क्वेश्चनों को सोल्व करने में काम आएगी। सबसे पहली थ्योरम है कि अवकलन एवं समाकलन क्रियाएं एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यानी अवकलन की क्रिया और समाकलन की क्रिया एक दूसरे की उल्टी होती हैं। कैसे? इसका अर्थ ये हुआ कि अवकलन व्युत्क्रमानुपाती होता है समाकलन की क्रिया के। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि मैं अक्ष का व्युत्क्रम करता हूं तो वो होता है 1/, अक्ष के इक्वल। यानी अक्ष का उल्टा करूं तो 1/x होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? व्युत्क्रम का मतलब समझ गए आप। अब देखो, थ्योरम ये है कि ये एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं हैं। अर्थात यदि मैं इनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं तो d/dx समाकलन f(x) dx इक्वल टू f(x) ये होता है। अब देखो, यहाँ पर है समाकलन f(x) dx जिसका अवकलन किया जा रहा है, तो हमें क्या मिलता है? फलन f(x) मिलता है। कैसे? क्योंकि थ्योरम ये है कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो ये और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। यानी अक्ष का यदि व्युत्क्रम कर तो 1/x होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो हमें कितना मिलता है? 1 मिलता है। उसी तरह यहाँ पर समाकलन f(x) का अवकलन कर रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा? f(x) मिलेगा। अब देखो, इसको सोल्व करते हैं। मैंने माना कि f का प्रति अवकलज कैपिटल F है। ठीक है, अब यदि मैं अवकलन करता हूं कैपिटल f(x) का, तो हमें क्या मिलता है? स्मॉल f(x) मिलता है। और जब इसका मैं क्या करूं? समाकलन कर दूं dx अक्ष के सापेक्ष, तो हमें मिलता है कैपिटल f(x) प्लस c। और जब इस वाले पार्ट का क्या कर दिया जाए? अवकलन कर दिया जाए, तो हमें क्या मिलेगा? स्मॉल f(x). इससे ये सिद्ध हो रहा है कि अवकलन एवं समाकलन की क्रियाएं एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट थ्योरम मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगली जो थ्योरम है, अगली जो प्रमेय है, वो कुछ इस प्रकार है। किसी अचर और फलन के गुणनफल का समाकलन जब हम करें तो वो अचर और उस फलन के समाकल के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कैसे? देखो, मैंने माना कि कोई अचर पद अपने पास है k, और कोई फलन अपने पास है f(x). इन दोनों का गुणनफल k इंटू f(x) हुआ। जब इस पद का अपन क्या करें? समाकलन कर दें k इंटू f(x) का, तो वो बराबर होता है k इंटू समाकलन f(x) dx या k इंटू कैपिटल f(x) प्लस c के। ठीक है, यानी k इंटू f(x) dx, यानी इसका समाकलन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं? अचर पद को अलग बाहर निकाल कर लिख सकते हैं
और इस फलन का समाकलन कर देते हैं, और ये जो अचर पद है वो इसके साथ गुणा में ही रहेगा। तो अचर पद और फलन के समाकलन का जो गुणनफल है वो उस अचर पद और फलन के समाकल के गुणनफल के बराबर होता है। अगली जो थ्योरम है वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी है। देखो, अगली जो प्रमेय है वो ऐसी है कि फलनों के योगफल का जो समाकलन है वो उन सभी फलनों के समाकलों के योग के बराबर होता है। अर्थात मान लो अपने पास कोई दो फलन है f(x) और g(x), दोनों का योग और उन दोनों फलनों का जो समाकलन होगा वो उन दोनों फलनों के समाकलों के योग के बराबर होगा। अगर हमें समाकलन के क्वेश्चन में कुछ ऐसा मिल जाए कि कोई दो फलन हमें योग में दे दे और उन दोनों का यदि हमें समाकलन करना है तो हम उन दोनों फलनों को अलग अलग समाकलों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कुछ 3 प्रमेय हैं जो मैंने आपको बताई, जो काम में आएंगी अपने समाकलन के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने के लिए। अब मैं आपको कुछ विधियां हैं समाकलन के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, कुछ विधियां दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली विधि है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है वो हम पढ़ेंगे इसके बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन, यानी इन सभी जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं इन सभी का हमें ज्ञात करना है प्रति अवकलज। हमें क्या ज्ञात करना है? इन सभी का प्रति अवकलज। और वो प्रति अवकलज ज्ञात कैसे करना है? हमें निरीक्षण विधि द्वारा हमें वो प्रति अवकलज ज्ञात करना है। और वो करते कैसे हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, cos 2x। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में cos 2x। इसका हमें प्रति अवकलज ज्ञात करना है निरीक्षण विधि द्वारा। तो प्रति अवकलज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा किसी ऐसे फलन का अवकलन जो cos 2x के बराबर हो। तो हमें कोई ऐसा फलन ढूंढना होगा जिसका अवकलन दिए हुए प्रश्न के समान हो। तो ऐसा कौन सा फलन है जिसका यदि मैं अवकलन करता हूँ तो वो cos 2x के बराबर आ जाए? देखो, यदि मैं अवकलन करूँ sin 2x का, यदि मैं अवकलन करूँ sin 2x का तो क्या आएगा? 2 इंटू कोस 2x हमें मिल जाता है। क्लियर है? और यहाँ से इस 2 को इधर लेके आऊँ तो भाग में जाएगा। तो कोस 2x बराबर d/dx 1/2 sin 2x। ठीक है? तो cos 2x का जो प्रति अवकलज होगा वो ये होगा। cos 2x का प्रति अवकलज क्या आएगा? 1/2 इंटू साइन 2x। तो cos 2x इंटू dx इज इक्वल टू 1/2 साइन 2x। हमने सबसे पहली थ्योरम पढ़ी थी कि समाकलन और अवकलन की क्रियाएं एक दूसरे के व्युत्क्रम होती है। ठीक ये भी वैसा ही है। हमें cos 2x का जो प्रति अवकलज यानी समाकलन करना था वो निरीक्षण विधि द्वारा करना था, जिसको करने के लिए हमें कोई ऐसा फलन ज्ञात करना था जिसका यदि अवकलन किया जाए तो वो cos 2x के बराबर हो। यानी इसका अवकलन cos 2x है तो मैं इसको विपरीत क्रम में बोलूँ तो कैसे बोलूँगा? cos 2x का प्रति अवकलज, ये हो गया इसका विपरीत। तो cos 2x का जो प्रति अवकलज हुआ
वो हुआ अपने पास 1/2 इंटू साइन 2x। ऐसे ही हमें जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको सोल्व करना है निरीक्षण विधि द्वारा। तो अब इसका जो प्रति अवकलज हम निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमें कोई ऐसा फलन ज्ञात करना होगा जिसका यदि क्या किया जाए, अवकलन किया जाए, तो वो इसके बराबर आए। देखिए अब ये ऐसा कौन सा फलन है जिसका यदि अवकलन किया जाए तो वो इसके बराबर आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि x की पावर n कोई फलन हो, x की पावर n कोई फलन हो और उसका यदि क्या किया जाए, अवकलन किया जाए, तो वो होगा x की n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ऐसे ही यदि इस n की जगह कोई नंबर लिया जाए x की पावर 3 और इसका जब अवकलन करूं तो 3 गुणा में लिखूंगा x और पावर में 3 माइनस 1, ये फॉर्मूला है। कितना आया? 2 आया। तो देखो x की पावर 3 का जब अवकलन करूं तो 3x² आता है। ऐसे ही यदि x की पावर 4 का अवकलन करूं तो 4 गुणा में और पावर में 1 कम, 4x³। तो वो फलन कौन सा होगा जिसका अवकलन करने पर हमें ये प्राप्त हो, वही उसका प्रति अवकलज होगा। तो वो फलन होगा x की पावर 3 प्लस x की पावर 4। तो देखो हमें ऐसा फलन ज्ञात करना है जिसका अवकलन ये आ जाए। तो वो फलन कौन सा होगा? x की पावर 3 प्लस x की पावर 4, जिसका अवकलन किया जाए तो हमें मिलता है d/dx x की पावर 3 प्लस d/dx x की पावर 4। ये इसका जो अवकलन होगा 3x² प्लस इसका अवकलन 4x की पावर 3। तो देखो इस फलन का हमने क्या किया, अवकलन किया, जो हमें प्राप्त हुआ ये दिए गए फलन के समान। तो इसका अवकलन ये है, तो इसका प्रति अवकलन क्या होगा? x की पावर 3 प्लस x की पावर 4। तो इसका जो प्रति अवकलज है वो ये है। क्लियर है? ऐसे जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 1/x। तो हमें ऐसा फलन ज्ञात करना होगा जिसका अवकलन 1/x हो। तो ऐसा एक ही फलन है d/dx log x। जब हम log x का अवकलन करते हैं तो हमें 1/x मिलता है। तो इस 1/x का प्रति अवकलज क्या हुआ? log x। तो 1/x इंटू dx इज इक्वल टू log x। तो निरीक्षण विधि द्वारा हम क्वेश्चनों को इस प्रकार से सोल्व करते हैं। निरीक्षण विधि द्वारा प्रश्नों का हल करने के लिए, उनका प्रति अवकलज ज्ञात करने के लिए हमें ऐसा फलन ज्ञात करना होता है जिसका अवकलन दिए गए फलन के समान हो। क्लियर है? इसके बाद में अगले वीडियो में हम समाकलन के जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम केवल और केवल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।